डेरे का बेसिकली मकसद ये था, ये जो इश्तिहारी वगैरह लोग होते थे ना, ये उन्हें पनाह देते थे। जहाँ पे इसका जो था डेरा था, वहाँ पे ये काबू आ जाता है, ये वहाँ पे उसे कत्ल कर देते। गोगी भट्ट और तैफी भट्ट ने इन्हें पनाह दी। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम ये दुश्मनी वगैरह नहीं पालेंगे, हम कोशिश करेंगे कि दुश्मनी वगैरह ख़त्म हो और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि हमारी भी औलादें होनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। पिछले दिनों ना एक कत्ल होता है अमीर बलाज टरकावाला का, लाहौर के एक सोसाइटी के अंदर, जो कि वो एक शादी की तकरीब में जाते हैं, तो वहाँ उनका कत्ल होता है। तो इस कत्ल की क्या वजूहात बनी, किस वजह से कत्ल किया गया, सारी स्टोरी ज़रा हम इसे ना स्टार्टिंग से समझते हैं कि आखिर क्या वजूहात थी कि जिसकी वजह से इसका कत्ल किया गया। तो इसके लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। पास्ट में इतना कि इसके दादे के पास जाना पड़ेगा, जिसका नाम बिल्ला ट्रकावाला था, और उसके बेटे का नाम टीपू ट्रकावाला, और उसके बेटे का नाम आगे अमीर बलाज ट्रकावाला, जिसका भी कत्ल हुआ। तो बिल्ला के बारे में थोड़ी सी बात करें। जो इसकी वाइफ थी वो बेसिकली बिलोंग करती थी पहलवान फैमिली के साथ। अगर उसकी मैं फैमिली को निकालूं तो उसकी फैमिली के अंदर नबी बख्श, आपने सुना होगा, पहलवान, पाकिस्तान के बड़े मशहूर पहलवान थे, नामी ग्रामी, वो गुजरे हैं। और उसके अलावा जो उसके ब्रदर्स थे, जो उसकी दादी के ब्रदर्स थे, वो भी पहलवान थे। एक का नाम सुल्तान पहलवान और दूसरे का नाम खालिद पहलवान उर्फ भाई पहलवान। भाई पहलवान ने तो पहलवानी छोड़ दी और इस्लाम के तर्ज पर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी, लोगों को इस्लाम की दावत वगैरह देना शुरू कर दी। जबकि जो सुल्तान पहलवान था, उसने वो अभी भी अपना अखाड़ा चला रहा है। तो इस तरीके से ये जो फैमिली है ना, वो बिलोंग करती है पहलवानों के साथ। लेकिन बेसिकली जो ये फैमिली है वो कश्मीरी फैमिली है। तो बिल्ला ट्रकावाला की अब मैं कुछ बात करूं, ये शाह आलम मार्केट के अंदर लाइक शालमी के अंदर इनका एक डेरा है, डेरे जो कि पहले से अभी तक आबाद है। वो वहाँ पे डेरा था। डेरे का बेसिकली मकसद ये था, ये जो इश्तिहारी वगैरह लोग होते थे ना, ये उन्हें पनाह देते थे और फिर उनसे ये क्या कहते थे, काम करवाते थे, अपने छोटे मोटे काम निकलवाते थे। काम इस तरीके से कि किसी दुकान पर कब्जा कर लिया, किसी के साथ कोई डाका वगैरह मार लिया, चोरी कर ली, या फिर किसी को डरा दिया, धमका दिया। तो ऐसे वैसे ये काम करते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये काम भरने लगा। भरा ऐसे कि इसने इनमें से ना, ये जो साथी वगैरह बने हुए थे, जो इश्तिहारी जितने भी थे, इनमें से किसी एक का कत्ल हो गया। किसी एक आदमी का ना, इनमें से एक का कत्ल हो गया। तो इल्ज़ाम आ गया सारा टीपू के ऊपर। टीपू जो कि वालिद है अमीर बलाज का, सारा इल्ज़ाम आ गया टीपू के ऊपर। बिल्ला ने क्या किया, बिल्ला ने जो उसके ख़ास मुलाजिम थे, दो मुलाजिम थे, एक का नाम हनीफ था, एक का नाम शरीफ था। हनीफ से बोला कि तुम ये इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लो, तो मैं तुम्हें जेल जाने से पहले छुड़वा लूँगा। खैर, उसने इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। इल्ज़ाम अपने ऊपर लिया, उसे ना तो छुड़वाया गया और उसे 7 साल की कैद भी हो गई। तो ये दुश्मनी जो भी था वो उसके अंदर मज़ीद मतलब कि एक तो पैदा हुई, फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। 7 साल की कैद और उसे छुड़ाया भी ना गया। दूसरी सिचुएशन ये मिलती है, सुनने को ये भी आता है कि उसने शायद किसी लड़की के साथ ज़्यादती की थी, तो टीपू ने, जिसकी वजह से उसके जो दो मुलाजिम थे उनमें से रिक्वेस्ट की गई कि आप में से कोई एक जेल में चला जाए, हम बाद में उसे छुड़वा लेंगे। लेकिन जेल से छुड़वाया ना गया। खैर, जब उसने अपनी 7 साल की कैद मुकम्मल की, तो जब वो बाहर आता है, हनीफ जब बाहर आता है तो वो शरीफ से मिलता है। बेसिकली ये दोनों आपस में भाई होते हैं। इनका जो बाप होता है वो भी मुलाजिम होता है इसका, बिल्ला का। तो इन्हें जो मुलाजमत ये जो मिली है, ये विरासत में मिली है। इन्होंने डिसाइड किया कि हम इनको तबाह बर्बाद कर देंगे, हम इनका कत्ल कर देंगे, ये बिल्ला का कत्ल कर देंगे। खैर, इन्होंने बहुत कोशिशें की कि बिल्ला को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन बिल्ला हमेशा बचता रहा। लेकिन एक दफ़ा वो काबू आ गया। काबू वो कहाँ पे आया, जो जब कत्ल करने के बाद इन्हें कोई ना कोई प्लेस चाहिए जहाँ पे ये छुप सकें, जहाँ पे ये बच सकें। तो वो प्लेस इन्हें प्रोवाइड करते हैं गोगी और तैफी भट्ट। आप पाकिस्तान के मशहूर गैंगस्टर में इनका नाम आता है, इन्हें सभी जानते होंगे। तो गोगी भट्ट और तैफी भट्ट ने इन्हें पनाह दी। तो इनके साथ ये जो सिचुएशन थी ना, पहले तो ये आपस में चल रहा था, लेकिन जो इनके साथ दुश्मनी पैदा हुई ना, ये जो ट्रका वाला ख़ानदान की, ये भट्ट फैमिली के साथ, वो इस तरीके से पैदा हुई कि उन्होंने उसके ही दुश्मन को पनाह दी। खैर, भट्ट फैमिली थोड़ी सी मतलब कि अक्लमंद थी, चालाक थी, तो वो हमेशा खुल के कभी भी सामने नहीं आए। लेकिन हनीफ शरीफ को हमेशा वो आगे करते रहे। लेकिन
एट दी एंड इन दोनों को भी कत्ल कर दिया गया और बताया गया कि पुलिस मुकाबले में ये कत्ल हुए। हालांकि सभी जानते हैं कि ये टीपू ने इन्हें कत्ल करवाया था। खैर दुश्मनी तो उनकी आपस में बन गई, बट फैमिली की और ट्रका वाला फैमिली की आपस में दुश्मनी तो बन गई। तो ये था कि ये जो बट फैमिली थी वो ये फील कर रही थी कि ये हमें भी मरवा देगा, तो इसीलिए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, इसके ऊपर इसके ऊपर ये क्या कहते हैं, इसे मारने की कोशिशें की गई टीपू को। तो कई दफ़ा मारने की कोशिश की गई लेकिन वो हमेशा बचता गया। एक दफ़ा ये होता है कि वो एक बहुत ही लंबा मतलब कि हैवी किस्म का उसके ऊपर हादसा होता है जिसके अंदर उसके जो 5 मुलाजिम होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन वो ये कि ज़ख्मी हो जाता है, बच जाता है, उसकी जान बच जाती है लेकिन वो ज़ख्मी हो जाता है टीपू। तो उसे जिन्ना अस्पताल के अंदर मुंतकिल कर दिया जाता है। बाद में जब उसे एहसास होता है कि यार ये जो सिचुएशन है ये बढ़ती जा रही है, तो वो क्या करता है, अपनी सारी फैमिली को दुबई में शिफ्ट कर देता है और ख़ुद भी कुछ अरसे के लिए दुबई में शिफ्ट हो जाता है। अब उसका सारा कारोबार जितना भी था वो सारा लाहौर के अंदर था, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में उनके ट्रक वगैरह चलते थे, उनकी गाड़ियाँ वगैरह चलती थी, एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, गुड्स ट्रांसपोर्ट का। तो वो उसे छोड़ नहीं सकता था और उसके अलावा अरबों की जायदाद वो जो लाहौर के एक मशहूर इलाके के अंदर उनकी वो थी, वो ये छोड़ नहीं सकता था। खैर वो कभी लाहौर रहा, कुछ टाइम उसने लाहौर में गुजारना, कुछ टाइम उसने दुबई में गुजारना, कुछ टाइम उसने लाहौर दुबई, तो लाहौर दुबई, इस तरीके से करके वो अपना एक टाइम स्पेंड कर रहा था। और वो कोशिशें भी कर रहा था किसी तरीके गोगी या तैफी मेरे हाथ चढ़ जाएं और उन्हें मैं कत्ल कर दूं। तो ये होता है कि एक दफ़ा वो दुबई से वापस लाहौर आ रहा होता है, तो दुबई से जब वो लैंड करता है एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट पहुंचता है, तो वहाँ पे एक बंदा उसे वहीं पे कत्ल कर देता है। दोबारा जिन्ना अस्पताल में मुंतकिल किया जाता तो तब तक वो मर चुका होता है। जब उसकी फैमिली को पता चलता तो उसकी फैमिली सारी वापस आ जाती है लाहौर के अंदर। तो ये था कि जो टीपू तो कत्ल हो गया। अब अमीर बलाज जो था ये था थोड़ा सेंसिबल बंदा। इसकी सारी जो इसके जितने भी बेटे जो इसके भाई थे वो सारे पढ़े लिखे थे। इसकी एक सिस्टर थी, 3 भाई थे, वो सारे पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम ये दुश्मनी वगैरह नहीं पालेंगे, हम कोशिश करेंगे कि दुश्मनी वगैरह ख़त्म हो और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि हमारी भी औलादें होनी है तो वो ये अच्छा नहीं लगता। खैर वो इस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन एक इंटरव्यू के अंदर उसने बताया कि ये जो दुश्मनी है ये मुझे विरासत में मिली है और ये मुझे करनी ही पड़ेगी। खैर उसने ये था कि जो तैफी और गोगी भट्ट थे ना, ये दोनों करते थे, ये भी इश्तिहारी इस तरीके से काम करते थे ज़मीनों, लेकिन इनका जो काम था वो हाई लेवल पे था। ज़मीनों पे कब्जा कर लिया, कत्ल कर लिया, किसी लड़की के साथ ज्यादती कर ली, तो ऐसे वैसे इनके बहुत से इनके ऊपर मुकद्दमात थे। अब ये था कि अमीर बलाज के आने के बाद ये हुआ कि जब ये कोई गलत काम करते थे तो अमीर बलाज सामने आ जाता था, उन्हें वो रोक देता था। तो उनकी तरफ से हमेशा यही धमकाया गया कि आप हमारे मतलब कि इसके अंदर ना आए, बाद में आपका भी कत्ल कर दिया जाएगा। ये खुली वाज़ेह उन्हें मतलब कि धमकियाँ वगैरह देते थे। खैर आखिरकार बचते बचाते रहे, लेकिन एट दी एंड ये अपने दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए जाता है और वहाँ पे इसका कत्ल कर दिया जाता है। वो सिचुएशन कुछ इस तरीके से होती है, इसके इर्द गिर्द गार्ड्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो फोटोग्राफर था वो असल में गनमैन था। तो जो फोटोग्राफर था वो हमेशा इसके पास जाने की कोशिश कर रहा था और इसे कत्ल करने, ताकि उसे कत्ल कर सके। तो 1-2 दफ़ा गया, उसके गार्ड ने उसे पीछे किया, तीसरी दफ़ा उसे मौका मिला, उसने वहीं पे उसे मार दिया। तो ये कि इसका अंजाम जो था वो यही होना था, क्योंकि जब आप दुश्मनी पालेंगे तो दुश्मनी में ये है कि कत्ल होना है, या एक उनका हो जाना, एक आपका हो जाना, एक उनका हो जाना, एक आपका हो जाना। लेकिन ये कि बट फैमिली बहुत समझदार निकली। उनका अभी तक मतलब इतना खास कोई कत्ल वगैरह सुनने को नहीं मिले, लेकिन इनकी ये कि दादा का भी कत्ल हुआ, फिर उसके बाद इसके बाप का भी कत्ल हुआ, बाप के कत्ल होने के बाद इसका खुद का भी कत्ल हो गया। अब जो इनके भाई हैं, जो इसके साथ जो इसके भाई हैं, वो लॉ वगैरह कर रहे हैं, वो दुश्मनी वगैरह के चक्करों में नहीं पड़ेंगे। मेरे ख्याल से ये कहानी यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी, खाली अपने बिजनेस को संभाला जाएगा और दुश्मनी वगैरह के चक्करों में ये ट्रक्का वाला फैमिली नहीं अब जाएगी। तो ये इस तरीके से ये सारी सिचुएशंस थी। सारा आपको बताने का मकसद ये था कि एक एक चीज़ आपको पता चले। इंशाल्लाह
आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे पता है कि ये वीडियो जितनी भी डिटेल वीडियो है ये आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।